नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के हिस्टोरिक दौरे पर हैं और यहाँ पर डील साइन होने वाली है एक बहुत ही स्पेशल इंजन की, जो कि हमारे तेजस, जो कि इंडिजिनस हवाई जहाज है, जेट फाइटर है, उसको यहाँ पर और पावरफुल बना सकता है। ये जो नया इंजन होगा, जिसका नाम है F414, ये इंजन इंडिया में सिर्फ लाया ही नहीं जाएगा, बल्कि इंडिया में अमेरिका के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत यहां पर इस इंजन को इंडिया में भी बनाया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़, क्योंकि इंजन सिर्फ खरीदा ही नहीं जा रहा, इंजन को इंडिया में भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसलिए यहां पर जानेंगे पूरी डिटेल में कि आखिर ये सारा माजरा क्या है, कब कब हमने पहले इंजन बनाने की कोशिश की है, अभी कौन से इंजन हवाई जहाज में चल रहे हैं, और साथ ही में कि ये जो नया जो डील हुई है, इसमें क्या खास है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो सीधा सीधा हमारे पेपर से रिलेटेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2021 के मेंस के पेपर में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि S-400 जो टेक्नोलॉजी है, में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया ने रशिया से खरीदा था, इसकी टेक्नोलॉजी डिस्कस करने के लिए पूछा गया है कि भाई कैसे टेक्निकल सुपीरियर है, ये टेक्निकली कैसे सुपीरियर है, यहां पे ये डिस्कस करिए। तो यानी कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया खरीदता है तो उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। यहां पर सिर्फ सवाल ये नहीं है कि S-400 को डिस्कस करना है, या S-400 कोई छोटी मोटी डील होता तो यहां पर इतना डिटेल में क्यों जाता। अगर यूपीएससी डिटेल में उतर रहा है टेक्निकली, तो आपको समझना होगा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होगी। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए, जो इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तो यहां पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसकी कुछ खासियतों को हमें ध्यान में रखना होगा और चीज़ों को स्टडी करना होगा। वैसा ही एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जीएसएलवी और पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल हैं इसरो के, यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालने के लिए इन रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली रॉकेट इंजन इनसे रिलेटेड है। इंजन कौन सा इंजन किस प्रकार का है, हमें पता होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इंजन की ही बात की गई है, ठीक है। रॉकेट के इंजन के ऊपर ही क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट यहां पर भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में है और वो किस किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। तो यहां पर देखें सिलेबस के हिसाब से, तो जीएस पेपर 2 में हमारे बायलैटरल रिलेशन जो अमेरिका से है, उसमें ये एक डिफेंस रिलेशन में टॉपिक में कवर होगा। स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस इंडिया के अब होते जा रहे हैं अमेरिका से। और जीएस पेपर 3 की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में ये टॉपिक यहां पर आएगा, ठीक है। चलिए, और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अनअकैडमी पर आप मेरे साथ स्पेशल फ्री लाइव क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं, जो कि जीएस वर्ल्ड हिस्ट्री के हम टॉपिक यहां पर कर रहे हैं। शाम को 6 बजे ये क्लास होती है, आप इसमें मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी के प्लस कोर्स में मेरे साथ आप एनसीईआरटी 9th to 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, सुबह 9 से 11। और अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना हो तो SMK लाइव कोड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। साथ ही अनअकैडमी जैसे आपके लिए सभी प्रकार के कोर्स लाया है, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के प्रीलिम्स से पूरे इंटरव्यू तक की आपको गाइडेंस दी जाएगी। मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम है 2023 के लिए, साथ ही में मेंटोरशिप मिलेगी, लक्ष्य बैच है 2024 के लिए, ईएमआई पर भी, और सारे ऑप्शनल आपको अवेलेबल यहां पर हैं, ठीक है। बस कोड याद रखेंगे, SMK लाइव, ठीक है। और साथ ही में ऑफलाइन सेंटर भी दिल्ली में खुल चुका है, तो यहां पर भी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपनी काम की बात पर। ये जो डील साइन हुई है, ये जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि यहाँ पर इंजन मैन्युफैक्चर करती है, अमेरिका की कंपनी, और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर ये डील यहाँ पर साइन होने वाली है। अभी पूरी तरह से ये ऐसा बताया गया है कि फाइनल स्टेज में डील पहुंच गई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आना बाकी है। अब जब इतनी चर्चाएं हो रही है तो ये डील साइन होनी ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं डील। और ये जो इंजन आएगा, ये इंजन लगेगा कहाँ, ये लगेगा लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है, तेजस MK2, तेजस के भी एक नए वर्जन के अंदर ये इंजन लगाया जाएगा, ठीक है। जो एडवांस इंजन है, नए वर्जन में लगाया जाएगा। अब इंडिया ने क्या इंजन बनाने की कभी कोशिश नहीं की? दोस्तों, इंडिया ने पहले भी इंजन वगैरह बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और इंडिया हमेशा से कोशिश करता है कि इंडिजिनसली हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बनाए जाए, और इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप भी किया है यहाँ पर। लेकिन इंजन डेवलप करना इंडिया के लिए एक समस्या रही है। इंडिया ने, आप देखेंगे यहाँ पर तेजस जो हवाई जहाज है, इंडिया ने इंडिजिनसली इसको डिजाइन किया है, बनाया है। डेल्टा इसकी शेप है, ठीक है, डेल्टा शेप का ये हवाई जहाज है। साथ ही में यहाँ पर अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट हेलीकॉप्टर, इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ा है, आपको पता होना चाहिए, इसी साल ये
इंडक्ट किया गया है, इसका नाम है HAL प्रचंड, ठीक है। तो HAL प्रचंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी साल लेटेस्ट यहाँ पर मिलिट्री के यहाँ पर सेना के पास आया है ये। और तेजस दोनों ही इंडिजिनस हैं, लेकिन इनके इंजन जो है, इंजन इंडिया में बनाने में अभी तक समस्या रहती थी। डिजाइन बनाना, उनको मैन्युफैक्चर करना, ये सब तो कर लेते थे, लेकिन इंजन में समस्या रहती थी। और इसके लिए पहले भी कई बार प्रयास हो चुके हैं, कोशिश की जा चुकी है। 1980 के अंदर कावेरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस है, इन्हीं हवाई जहाजों के लिए इंजन बनाना था। लेकिन ये जो इंजन थे गैस टरबाइन इंजन थे, और 30 साल तक ये प्रोजेक्ट चला, लगभग 2000 करोड़ इसके अंदर खर्च भी हुआ। लेकिन जो इंजन जो बनकर सामने आए, वो उतना थ्रस्ट नहीं दे पा रहे थे, उतनी स्पीड, उतना एक्सेलरेशन नहीं दे पा रहे थे जहाज को, और इसीलिए उन इंजन्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और बाद में अल्टीमेटली इंजन्स हमें बने बनाए खरीदने पड़े और इंपोर्ट करने पड़े, ठीक है। और इसी वजह से इन इंजन्स को जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं उसके अंदर इंटीग्रेट नहीं किया जा सका। उसके बाद फिर 2010 के अंदर डील होती है। 2010 के अंदर सरकार क्या करती है, तेजस के लिए सरकार इंजन खरीदती है, इंजन लेकर आती है और उसमें फिट करती है, बनाती नहीं है, लेकर बाहर से आती है, अमेरिका से लेती है। और इसके अंदर तेजस के अंदर अगर आप देखेंगे, ऑलरेडी F414 इंजन तेजस के अंदर ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। और जो तेजस मार्क 2 है, इसके लिए भी इस समय 2010 में डील साइन की गई थी कि भाई ये वाले इंजन 414 F414 लगाए जाएंगे। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी यहां पर बात चल रही थी, ठीक है। तो यानी कि कुछ इंजन आएंगे और कुछ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फिर होगा। 2010 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई थी, लेकिन उस समय आप जानते हैं कि उस समय यूएस और इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा नजदीकियां डिफेंस अग्रीमेंट्स को और डिफेंस ट्रेड को लेकर नहीं थी। तो यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये 2010 में नहीं हो पाया। और आप जानते हैं भाई क्यों, उस समय यूएस का फोकस ज्यादातर पाकिस्तान पर रहता था। पाकिस्तान की यूटिलिटी जो रहती थी यूएस की, वो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लिए रहती थी ज्यादातर। तो अफगानिस्तान को और इंडिया को बैलेंस करने के लिए, पाकिस्तान को और इंडिया को बैलेंस करने के लिए यूएस जो है इंडिया से उस समय डिफेंस डील्स में बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करता था, बहुत नजदीकी नहीं बनाता था, ठीक है। बाद में शिफ्ट होता चला गया। बाद में जो पावर सेंटर है वो एशिया की तरफ, चाइना का जैसे राइज हुआ, चाइना जैसे पावरफुल हुआ, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का जैसे जैसे डोमिनेंस बढ़ता गया, अब अमेरिका को समझ आया कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी। और अब उसने बाद में शिफ्ट जो किया चाइना के राइज को ध्यान में रखते हुए, और इंडिया को 2016 में अपना मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया। और इंडिया को कोशिश करने लगा कि अब जो नेटो एलाइज हैं उनके बराबर ही उनको लेकर आए इंडिया को, और साथ में इंडिया से उस तरह का डिफेंस डील्स करे, डिफेंस नजदीकियां बढ़ाए जो कि नेटो पार्टनर्स के साथ अमेरिका की होती है, ठीक है। तो एट पार विद नेटो इंडिया को मेंबर ट्रीट करने लगा। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि नेटो +5 के अंदर इंडिया को शामिल किया जाए, ऐसा बिल लाने की चर्चा अमेरिका की सेनेट के अंदर हो रही है, ठीक है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं इसी साल जो अजीत डोवल जी हैं हमारे एनएसए, इनका और जो अमेरिका के एनएसए हैं, दोनों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। यानी कि ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर इंडिया और यूएसए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इन पर चर्चा करेगा, इनमें ट्रांसफर करेगा, एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है कि ये जो डील है, अब जो नई इस इंजन की डील होने वाली है, इसमें क्या खास है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर खास है। 2010 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ था, और लेकिन फिर भी इंजन तो लगे उसके अंदर, F414 तेजस में आज भी लगे हुए हैं। तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। ये इतनी बड़ी बात क्यों है? ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका अपने नॉन नेटो एलाई जो मेंबर हैं उनके अलावा किसी को इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इंडिया को कर रहा है, 100% नहीं है, लेकिन 80%, 20% हमें भी जोर लगाना होगा, और इंजन को समझ के बाद में खुद अपना इंडिजिनस इंजन को हम डेवलप करेंगे। 80% यहां पर ट्रांसफर की बात चल रही है। अब यहां पर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इन्होंने कुछ साइंस दिए हैं, कुछ यहां पर हिंट दिए हैं, कुछ इशारे दिए हैं कि इंडिया ये चाहते हैं कि एयरफोर्स, नेवी और इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं डिफेंस की, ये सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो हों, सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यूज करे। यानी कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है नेवी के लिए और इंडिया के जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है उसके लिए अमेरिका बड़ी डील साइन कर सकता है इंडिया के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया को दे सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें,
अगर फीचर जानने हैं इस इंजन के तो उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि 2000 अभी 23 की ही न्यूज है, ठीक है, 2021 की न्यूज है ये, ठीक है। 2021 में क्या हुआ, इंडिया ने तेजस हवाई जहाज के लिए ही, तेजस हवाई जहाज के लिए F414 इंजन, F404 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के ही हैं, F404 इंजन ऑर्डर किए, 99 इंजन, यानी कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। 2021 में डील साइन हुई कि 99 इंजन मंगाए जाएंगे। सबसे बड़ी डील थी अभी तक की HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की सबसे बड़ी डील थी कि हम लगभग 5000 करोड़ के इंजन यहां पर खरीदेंगे, 99 इंजन तेजस के लिए, ठीक है। और इसी समय यह भी बात कही गई थी कि आगे चलकर कोशिश की जाएगी कि एक डील साइन की जाए जिसके अंदर F414 जो है, F414 जो इंजन है उनको इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इसी समय यह बात कही गई थी और आज हम इस चीज से आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए F404 की भी यहां पर ऑर्डर इंडिया ने दिया हुआ है, जो कि धीरे धीरे डिलीवरी उनकी होनी है। और साथ में जब तक वो इंजन आएंगे हम इनको हवाई जहाज में लगाएंगे और तब तक हम बाद में फिर नए इंजन भी बनाएंगे। तो जब तक नए इंजन बनाएंगे, उनको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये जो डिलीवरी आएगी 404 वाली, इनको हम इंजन अपने हवाई जहाज में फिट करके काम चलाएंगे। तो अब जो इंडिया ने मॉडल सिलेक्ट किया है वो F414 INS6 मॉडल इंडिया ने सिलेक्ट किया है। इसकी खासियत क्या है, जो पुराना जो 404 इंजन अभी ऑर्डर किए हैं इससे 35% ज्यादा थ्रस्ट देता है, ठीक है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो ज्यादा है, यानी कि एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा। साथ ही में इसकी मेंटेनेंस काफी लो है और इसका जो टेस्टिंग टाइम है बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा, 5 मिलियन घंटों तक इसको उड़ा के ऑलरेडी देखा जा चुका है, तो रिलायबल यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही में कई जो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं ऑलरेडी, फाइटर जेट जैसे F-18 सुपर हॉर्नेट और साब JAS 39 ग्रिपन के अंदर ऑलरेडी ये इंजन काम कर रहा है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो यहां पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब यहां पर ये सारी चीजें जरूरी हो क्यों जाती है, ये चीजें इसलिए जरूरी हो जाती हैं क्योंकि इंडिया की जो एयरफोर्स है उसमें अगर आप देखेंगे अभी आपको इंडिया में 621 हवाई जहाज जो फाइटर जेट हैं वो दिखते हैं। चाइना के पास 2500 से भी ज्यादा फाइटर जेट हैं। तो इंडिया को बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है कि अपने स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाए। अभी इंडिया के अंदर जो 41-42 स्क्वाड्रन एक रेफरेंस पॉइंट है, उससे कम है हमारे पास, लगभग 30-31 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, यानी कि हमारे पास भारी कमी है अभी जेट फाइटर्स की। तो जेट फाइटर्स का हम खरीदते रहेंगे, जैसे हमने रफेल खरीदे, तो 36 रफेल बहुत महंगे पड़े, तो कब तक खरीदते रहेंगे अगर हमें चाइना के को बीट करना है, क्योंकि इंडिया हमेशा 2 फ्रंट वॉर सिनारियो से घिरा हुआ है, चाइना और इधर से पाकिस्तान। तो अगर ऐसी सिचुएशन से डील करना है इंडिया को, तो यहां पर जरूरी है कि खरीदने के बजाय अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है। साथ ही में बहुत जरूरी हो जाता है इंडिया का कि अमेरिका के ऊपर ओवर रिलायंस ना हो। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को हम पूरी तरह से अमेरिका पर रिलाय अगर होने लग गए तो अमेरिका फिर से अपनी टर्म्स पर हमें डिक्टेट करेगा। तो यहां पर एक और न्यूज निकल कर आई है जो कि 2023 अप्रैल की ही है कि इंडिया और रशिया के अंदर भी जो रॉकेट इंजन है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही है, और ये RD-191 रॉकेट है, यानी कि हमें अपने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे इंपोर्ट्स हैं, हर चीज को हमें डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। रशिया से हम अपनी डिपेंडेंस, जो हमारी डिफेंस की डिपेंडेंस है, उसको कम कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की तरफ भी हम पूरी तरह से ओवर रिलायंस की तरफ चले जाएं। अमेरिका की तरफ गए हैं तो यहां पर हमें अमेरिका पर भी ध्यान रखना होगा कि हमारी डाइवर्सिफाइड रहे, डिपेंडेंस किसी पे क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, जो कि रशिया के साथ भी हम रहेंगे। देखते हैं आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इंडिया यूएस रिलेशनशिप से, कि भाई यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही में 4 जो अग्रीमेंट है, फाउंडेशनल अग्रीमेंट, इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुका है। यहां पर रीजनली इंडिया कोऑपरेट करता है यूएस के साथ। तो इन्हीं सब चीजों के कारण हाँ, इंडिया और यूएस के अंदर नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अब आसान से सवाल का जवाब देंगे, यहां पर बताएंगे कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट फाइटर जेट कौन सा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ही जो इंजन इंडिया ने बनाया था वो लगा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो बताएंगे भाई इंडिया का पहला फाइटर जेट कौन सा था जो कि स्वदेशी तरीके से बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है मारुत, ठीक है। मारुत हवाई जहाज इंडिया में बनाया गया था, लेकिन ये
उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, मार्क 1 से ज़्यादा की ये स्पीड अचीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर इसको रिटायर कर दिया गया 1995 के आसपास, ठीक है। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, साथ ही में मेल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।